हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये चीज़ें काम कहाँ आती है? लगभग आप जहाँ भी अखबार पढ़ोगे या कोई भी स्टोरी पढ़ोगे या और पढ़ोगे तो उसमें आपको पैसिव वॉइस मिलेगी, हमेशा मिलेगी। इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ पहले, कि जिस तरह ये पहला उदाहरण देखिए कि सीता इज कुकिंग फूड। तो सबसे पहले तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए टेंस का। ये टेंस कौन सा है? तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सीता इज कुकिंग फूड, सीता भोजन पका रही है। अब हम इसी वाक्य के पैसिव बनाते हैं ना, तो इस प्रकार बनता है कि फूड इज बीइंग कुक्ड बाई सीता, कि सीता द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। ये इसकी हिंदी हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य देखिए कि राम इज राइटिंग ए लेटर। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राम पत्र लिख रहा है। तो इसकी जो पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम, कि राम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। यहां राम पत्र लिख रहा है और यहां राम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अब ये दो वाक्य देखिए आप। अब इस वाक्य से इस वाक्य को बनाने हैं। वैसे तो आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसके लिए 3-4 नियम हैं। वो नियम अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आपके लिए इजी रहेगा। इसलिए ये देखिए, आप पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, और दूसरा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। पहले आप ये दो नियम देखिए। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आपस में इनका स्थान परिवर्तन करना है। ये देखिए आप, सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओबी लिख देते हैं। तो हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट है, उसको तो हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, ओके। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और यहां सीता क्या था, सब्जेक्ट, और ये यहां क्या चला गया, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इस वाक्य में भी ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके। और यहां राम क्या था, सब्जेक्ट, ये यहां क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो दो नियम आपके समझ में आ गए होंगे। हमने ये दो नियम कर लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, दो नियम। तीसरा नियम आता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना होता है। तीसरा नियम आप देखिए, यहां देखिए कि यहां पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कुक्ड, कुक यहां क्या है, चौथी फॉर्म। यहां कुछ भी हो सकती है, टेंस के अनुसार आपको अलग अलग मिलेगी यहां। लेकिन पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। यहां देखिए, राइट इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, या कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो यहां आपको कौन सी भी मिलेगी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो नियम 3 हो गए आपके। क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। 3 नियम हो गए। चौथा नियम है बाई का प्रयोग। बाई का मतलब होता है के द्वारा। तो अब कोई भी काम है वो ऑब्जेक्ट, यानी यहां सब्जेक्ट था वो कर रहा था, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा था, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया यहां। इससे पहले हमें बाई का प्रयोग करना। ये देखिए, बाई, यहां बाई का प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। अगली चीज है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। टेंस के अनुसार अब देखिए आप कि यहां टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब ये है हमारी, इज बीइंग, यहां भी इज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग लगती है। ठीक है, अलग अलग टेंस में ये अलग अलग लगेगी। ये हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतनी बात याद कर लीजिए, जो 4 नियम है वो याद कर लीजिए आप।
कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, वर्ब की यहाँ कोई भी फॉर्म हो, यहाँ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो राइट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाई का प्रयोग। ठीक है, बाई का प्रयोग। अब देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और इज बीइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस के अनुसार आएगी। ये आप थोड़ी सी याद कर लेंगे, एक चार्ट बना देंगे हम आपको, उसमें याद कर लेना आप। अब आते हैं हमारे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं, ये देखिए आप, इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऐसे बदलाव करेंगे हम। आई का मतलब होता है मैं, इसका हम बदलेंगे मी में, आई को बनाएंगे मी, देखिए आप। ही का बनाएंगे हिम, सी हर में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई किस में चेंज होगा, मी। ही किस में चेंज होगा, हिम में। सी हर, यू में ही। दे का बन जाएगा देम, वी का अस, इट का इट। तो ये आप थोड़े से एक बार याद कर लेना, याद हो जाएंगे आपके। अब देखिए आप कुछ वाक्य और देखिए आप, यहाँ क्या है, सी इज कुकिंग फूड। अब ये सबसे पहले टेंस वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट फूड। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाई का प्रयोग, और शी का बना दिया हमने हर। सी का हर कैसे बनाया, ये देखिए आप, यहाँ बताया था ना आपको, सी का हर बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले तो ये दो चीज़ देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और आई का बना दिया मी। ठीक है, ये देखिए आप, आई का हमने क्या बनाया था यहाँ पर, आई का मी बनाया था। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, एक दो बारी में याद हो जाएंगे आपके। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई का प्रयोग, और मेक यहाँ चौथी फॉर्म है ये, और यहाँ हमें तीसरी फॉर्म ही लगानी है मेड, मेक मेड। और इज बीइंग इसलिए लगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और वाक्य करेंगे, वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। ओके।